राम राम सभी भाइयों को। कैसे हो आप? उम्मीद आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। ठीक है, सारे के सारे लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? आ जाओ मेरे भाई, सबके सब। कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत सारे कमेंट आए कि सर कंपाउंड इंटरेस्ट तो एक बार पढ़ा ही दीजिए, तो मैं सोचा आप लोगों को पढ़ा देते कंपाउंड इंटरेस्ट। आपकी डिमांड भी थी बाहरी सारी, और आज नए कॉन्सेप्ट के साथ नई चीज़ें अपन सीखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में। आपको भी मज़ा आने वाला है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या ऐसी चीज़ पढ़ने वाले हैं जो आपको बहुत यूजफुल है, बहुत काम आने वाली है मेरे भाई। तो यहाँ पे नए कॉन्सेप्ट के साथ नई चीज़ें सीखेंगे मेरे भाई। तो सारे के सारे लोग आ जाइए। मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही? सबके सब। तो आज नई चीज़ों के लिए तैयार हो आप? खूबसूरत चीज़ों के लिए तैयार हो? अगर तैयार हो तो आप एकदम दिल थाम के बैठिएगा, और बहुत शानदार चीज़ पढ़ने वाले हैं हम। सारे के सारे लोग आ जाओ मेरे भाई। ठीक है, चलो मेरे भाई शुरुआत करें। आगे सबके सब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। हाँ भाई, चलो आगे सबके सब। देखो मेरे भाई, शुरू करते हैं आज प्यारे से सेशन की शुरुआत के साथ। मेरे भाई सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट में होता क्या है, ये सारी चीजें सीख लेना मेरे भाई। देखो, साधारण ब्याज में जो सिंपल इंटरेस्ट होता है मेरे भाई, जो सिंपल इंटरेस्ट हुआ करता है, जो सिंपल इंटरेस्ट हुआ करता है, सिंपल इंटरेस्ट, वो प्रत्येक साल क्या मिलता है मेरे भाई? प्रत्येक वर्ष बराबर मिलता है। ईच ईयर इक्वल मिलता है। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है मेरे भाई? चक्रवर्ती ब्याज में, कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, ब्याज लगता है। बस इतनी सी बात ध्यान रखना कंपाउंड इंटरेस्ट में। एक चीज और ध्यान रखना मेरे भाई, एक वर्ष का साधारण ब्याज, एक वर्ष का एसआई और एक ईयर का सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑलवेज इक्वल होते हैं, ऑलवेज इक्वल होते हैं। अब इस पे अपन ज्यादा खराब नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन से सारी चीजें समझाएंगे तो आपके लिए ज्यादा बढ़िया होगा। तो आप बोलोगे ठीक है सर, थोड़ा समझा दीजिए। तो यहां पे आपके पास में मेरे भाई कंडीशन के ऊपर बेस्ड कई बार क्वेश्चन आते हैं। कंडीशन के बेस कई बार क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई। तो आप बोलोगे सर कंडीशन के बेस के ऊपर कौन से क्वेश्चन आते हैं, जरा हमें बताइए मेरे भाई। तो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं मेरे भाई, कंडीशन के ऊपर कौन से क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई। आपके पास में कंडीशन मेरे भाई होती है पे ऑफ इंटरेस्ट, यदि ब्याज चुकाने की शर्त अर्धवार्षिक हो मेरे भाई। क्या हो मेरे भाई? अर्धवार्षिक हो। और जब भी अर्धवार्षिक शर्त होती है तो आप उस बात को किस तरीके से देखोगे मेरे भाई? ठीक है, सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ब्याज चुकाने की शर्त आपके पास में अर्धवार्षिक हो तो अब आप कैसे करोगे मेरे भाई? अर्धवार्षिक का मतलब आपके पास में मेरे भाई शर्त अर्धवार्षिक है, इसका मतलब आपके पास में हो गया मेरे भाई 12 महीने का एक साल होता है। अर्धवार्षिक का मतलब 6 महीने होते हैं। तो एक साल में कितने बार ब्याज दिया मेरे भाई? 2 बार ब्याज दिया। इसका मतलब 12 में 6 का भाग दिया, तो समय को तो आप क्या करोगे? दुगुना। और मेरे भाई रेट को आप क्या करोगे मेरे भाई? इसका उल्टे से गुणा कर दोगे 1/2 से। मेरी बात समझ गए क्या बोल रहा हूं मेरे भाई? अब आपके पास में यदि ब्याज चुकाने की शर्त त्रैमासिक हो, मतलब आपके पास में इफ पे ऑफ इंटरेस्ट इज क्वार्टरली। अब क्वार्टरली आप लोगों को चुकाना है मेरे भाई, तो क्वार्टरली चुकाना है तो मेरे भाई आपके पास में 4 बार चुकाना है। 4 बार चुकाना है कि नहीं चुकाना? तो आपके पास में
बता तो दिया था मेरे भाई। तो आपके पास में मेरे भाई बड़े आसानी से 12 महीने, 3 महीने में एक बार चुकाना है। इसका मतलब भाई कितना चुकाना है मेरे भाई? 4 बार चुकाना है। मतलब समय को कितने गुना करना है मेरे भाई? 4 गुना। और रेट को आपके पास में कितना करना भाई? 4 से भाग कर देना। अच्छा मेरे भाई, आपके पास में इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और रेलवे एग्जाम में और एसएससी एग्जाम में इतने बढ़िया प्रश्न आते हैं कि आप पूछो मत, ठीक है ना? ठीक है, तो चल आपके पास में देखना मेरे भाई, यदि ब्याज चुकाने की शर्त 9 मासिक को, कितनी मासिक को मेरे भाई? 9 मासिक को। अब आप बोलोगे सर 9 मासिक का मतलब क्या हुआ? आप समझाइए थोड़ा। 9 महीने का मतलब हो गया भाई 12 में आप भाग दीजिए किसका? 9 का। 12 में 9 का भाग दोगे तो आपके पास में देखो 3 चौक 12 और 3 तिया 9। तो यहां पे आप समय को कितने से गुणा करोगे? 4/3 से। तो रेट क्या हो जाएगी मेरे भाई? इसके अपोजिट, इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई होगी। मतलब आपको कितने से गुणा करना? 3/4 से गुणा करना है, ठीक है ना? ये रेट से। अच्छा, ब्याज चुकाने की शर्त आपके पास में 8 महीने की हो, तो 8 महीने की हो तो रेट और टाइम को क्या चेंज करेंगे मेरे भाई? तो रेट और टाइम में क्या चेंज करेंगे मेरे भाई? यदि ब्याज चुकाने की शर्त 8 मासिक हो मेरे भाई, तो 12 में किसका भाग लगाएंगे मेरे भाई? 8 का। अच्छा, 12 में 8 का भाग लगाएंगे। देखो 4 दूनी 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। मतलब समय को क्या करूंगा मेरे भाई? 3/2 से गुणा करूंगा। तो रेट को क्या करूंगा मेरे भाई? इसके उल्टे से गुणा करूंगा, 2/3 से, इसके रेसिप्रोकल से गुणा करूंगा। क्या अब आपके पास में किसी भी प्रकार की कोई कंडीशन आती है तो आप उस बात को चेंज कर लोगे कि नहीं कर लोगे? पहले तो मुझे कमेंट बॉक्स में सारे के सारे बताओ, ठीक है? इसका पीडीएफ आप लोगों को कहां पे मिलेगा मेरे भाई? इसका पीडीएफ मिलेगा भाई मैथ्स भाई अजय चौधरी टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है मेरे भाई? तो यहां पे आपके पास में इफ पे ऑफ इंटरेस्ट इज 8 मंथली, 9 मंथली या फिर कुछ भी महीने आए तो आप क्या करोगे मेरे भाई? समय का भाग लगा लोगे पूरे 12 में मेरे भाई। क्लियर है? एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए आप लोग जिंदा हो कि मुर्दे हो गए, है ना? ठीक है, सारे के सारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। अब मेरे भाई यहां पे आपके पास में मान लीजिए इस तरीके का क्वेश्चन आता है, यदि ब्याज की गणना वार्षिक हो लेकिन समय भिन्न के रूप में दिया गया हो, तब इस बात को हम किस तरीके से करेंगे मेरे भाई? तो ध्यान रखना मेरे भाई, यदि ब्याज की गणना वार्षिक और समय इस तरीके से आ जाए, और ध्यान रखना ये रेलवे के लिए और एसएससी के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। एसएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और रेलवे के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आप दोनों एग्जामों में इसका यूज कर सकते हो। अब आप बोलोगे सर इसको कैसे करेंगे मेरे भाई? तो आपको इसको कुछ नहीं करना मेरे भाई। आपके पास में 10,000 रुपए है मेरे भाई। कितना? 10,000 रुपए। तो 10,000 रुपए है मेरे भाई, तो आपके पास में पहले साल 10% की रेट हुई, मतलब 110/100 हो गया मेरे भाई। दूसरे साल भी 10% की रेट हो गई मेरे भाई, तो कितना हो गया मेरे भाई? 110/100 हो गया। लेकिन मेरे भाई ध्यान रखना, आपके पास में, पहले मैं बेसिक से बता रहा हूं, फिर मैं अलग अलग तरीके आप लोगों को बताऊंगा, यहां पे आपको परेशान नहीं होना ना। यहां पे आपके पास में मेरे भाई, अब आपके पास में 1/5 साल ही है। इसका मतलब जो 10% रेट है ना, उसमें से 1/5 साल ही दिया है मेरे भाई। तो यहां पे भाई आपके पास में कितना हो जाएगा मेरे भाई? 2%। कितना हो जाएगा? 2%। मैंने अभी बताया था ना मेरे भाई, 1/5 वर्ष है, तो इसको अपन को 1 बनाना है, तो कितने से गुणा करूंगा? 5 से गुणा करूंगा। तो रेट को कितने से गुणा भाग करूंगा मेरे भाई? इसके उल्टे से। तो 5 दूनी 10%। मतलब आपके पास में जो तीसरे साल की रेट है, मतलब जो 1/5 वर्ष है, उसकी रेट जो लगेगी वो कितनी लगेगी मेरे भाई? 1/102%। 102% डिवाइड बाई 100। यहां तक की बात क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी? तो आपके पास में देखना, इससे ये खत्म हो गया मेरे भाई, इससे ये खत्म हो गया मेरे भाई, और इससे ये खत्म हो गया मेरे भाई। आपके पास में बचा 121 और इंटू आपके पास में बचा 102 मेरे भाई। 102। मुझे उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो प्लस का 21 है और प्लस का 2 है मेरे भाई, तो 21 दूनी 42, और यहां पे आपके पास में कितना हो गया मेरे भाई? 123। तो 12,342 रुपया हो गया कि नहीं हो गया? यह आपके पास में क्या हो गया? अमाउंट हो गया। लेकिन आपको परीक्षा में इस तरीके से नहीं करना है। परीक्षा में अगर आप इस तरीके से करोगे तो भी आपका उत्तर आएगा। लेकिन मैं कुछ चीजें आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, शेयर करना चाह रहा हूं, कुछ नए कॉन्सेप्ट आपको बताना चाह रहा हूं, जिससे कि आपको इस तरीके के क्वेश्चंस को करने में थोड़ी आसानी हो, थोड़ी मतलब गलत फहमी का शिकार ना रहो आप लोग कि सर आपको आता नहीं है। मेरे भाई रेट अलग अलग हो
तो आप किस तरीके से करेंगे इसके बारे में अपन बात करेंगे बाद में। अब आपके पास में मेरे भाई टेबल अप्रोच, अगर अलग अलग समय के लिए अलग अलग रेट हो तो इस मेथड का प्रयोग नहीं करेंगे मेरे भाई, ठीक है भाई। रेट अलग अलग हो, जैसे 3% हो, 4% हो, 5% हो, तब आप टेबल अप्रोच यूज नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ इसका अप्रोच कैसे यूज करोगे मेरे भाई, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट एक जैसा हो मेरे भाई। अच्छा 2 साल के लिए आप किस तरीके से यूज करोगे मेरे भाई, 2 साल के लिए, तो मेरे भाई 2 साल के लिए आप किस तरीके से यूज करोगे, 2 और 1। अब मेरे भाई ये याद है ना 2 और 1, तो अब आप पता क्या करोगे मेरे भाई, आपके पास में जब 3 साल का निकालना है तो पहले 3 लगा दीजिए, फिर इन दोनों का सम, और फिर लास्ट में 1। अच्छा 4 साल का कैसे याद रखोगे, पहले 4 साल का है तो 4 तो लगाओगे, फिर देखो इन दोनों का सम 6, फिर इन दोनों का सम 4, और फिर लास्ट में 1 लगाओगे। इसका मतलब 4 साल का याद हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा 5 साल का अगर आप याद करना चाहते हो तो याद कुछ नहीं करना, पहले 5 लगाना है मेरे भाई, उसके बाद में आपके पास में इन दोनों का सम, फिर इन दोनों का सम, फिर इन दोनों का सम, और लास्ट में 1 लगाना है मेरे भाई। आप 6 का भी याद रख सकते हो, पहले 6 साल लगा दीजिए, फिर इन दोनों का सम, फिर इन दोनों का सम, फिर इन दोनों का सम, और फिर इन दोनों का सम, और लास्ट में 1 मेरे भाई। उम्मीद है कि आप लोग 7 साल का टेबल अप्रोच भी निकाल सकते हो, लेकिन इससे ज्यादा किसी एग्जाम में पूछता नहीं है, ठीक है ना। क्या ये वाली कहानी आपको समझ आ गई मेरे भाई, किसी भी भाई को कोई दिक्कत परेशानी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। क्या 2 1 3 3 1 4 6 4 1, और मेरी बात मानो ना तो 5 साल तक की बात तो आप याद ही रख लिया करो। और याद रखने की वैसे यहां जरूरत है नहीं, क्योंकि मैंने आप लोगों को एक अप्रोच दी है कि आप लोगों को किस तरीके से इसे बनाना है मेरे भाई। तो आप लोगों को यहां तक की कहानी में कोई दर्द नहीं होगा, कोई दुखी नहीं होगा मेरे भाई। क्लियर है मेरे भाई, चलो बहुत बढ़िया बात है। तो यहां पे आपके पास में अगले वाली कहानी पे चलते हैं। तो टेबल अप्रोच में इस बात का आपको ध्यान रखना है मेरे भाई। अब आपके पास में इफेक्टिव रेट, प्रभावी दर क्या होती है। अच्छा ये बहुत काम की बात होती है, बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। प्रभावी दर कई बार बड़े क्वेश्चंस को है ना थोड़ा सा आसान बना देती है मेरे भाई, ठीक है। इफेक्टिव रेट मेथड हमेशा 2 साल के लिए यूज करें मेरे भाई। अगर 3 साल है तो इफेक्टिव रेट थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ऐसा नहीं है कि यूज नहीं कर सकते। इफेक्टिव रेट आप 3 साल के लिए भी यूज कर सकते हो, 4 साल के लिए भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं आप लोगों को सजेशन दूंगा कि आप है ना सिर्फ और सिर्फ 2 साल के लिए इफेक्टिव रेट यूज करो मेरे भाई। आप बोलोगे ठीक है सर हम इफेक्टिव रेट 2 साल के लिए यूज करेंगे, तो मेरे लाडले भाइयों आप इधर आ जाइए, समझने की कोशिश करना मेरे भाई। अगर मैं 2 साल का इफेक्टिव रेट निकालूं तो मेरे पास में अलग अलग तरीके निकालने के, लेकिन मैं आप लोगों को एक परसेंटेज में जो तरीका मैंने आपको बताया था A+B और +AB डिवाइड बाई 100 ही यूज करूंगा। क्या मेरे लाडले भाइयों आप इफेक्टिव रेट निकाल सकते हो। यहां पे आपके पास में अगर मैं 2% का इफेक्टिव रेट निकालूंगा तो 2% का इफेक्टिव रेट कितना हो गया मेरे भाई, आपके पास में हो गया 2 प्लस का फिर 2 और प्लस का, यहां पे 2 गुणा 2 कितना हो गया मेरे भाई 0, 4 और डिवाइड बाई 100। इसका मतलब मेरे प्यारे साथियों कितना हो गया 4.04%। यहां पे आपके पास में ये इसका इफेक्टिव रेट हो गया। ये क्या हो गया मेरे भाई, इफेक्टिव रेट हो गया, ठीक है। इफेक्टिव रेट आप ध्यान रखना, मैं सारी की सारी चीजें एक नए कॉन्सेप्ट किस तरीके से देखेंगे, सारे के सारी चीजें सीखेंगे। आप लोगों को आज के बाद में आप चाहे पेड कोर्स में पढ़ लेना किसी के में, आप चाहे फ्री कोर्स में पढ़ लेना, आपको चक्रवर्ती ब्याज पढ़ने की कहीं पे भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बात का वादा है आपसे, ठीक है ना मेरे भाई। तो चलिए मेरे भाई आपके पास में अगले वाली कहानी पे चलते हैं मेरे भाई। अच्छा 5% का इफेक्टिव रेट कितना हो जाएगा मेरे भाई, 5% का इफेक्टिव रेट 2 साल के लिए, 5 दूनी 10, और प्लस का कितना हो गया मेरे भाई, प्लस का कितना हो गया मेरे भाई आपके पास में, प्लस का कितना हो गया मेरे भाई आपके पास में 25, या फिर 0.25 कर दे तो क्या 10.25 हो गया कि नहीं हो गया, 10.25 हो गया कि नहीं हो गया, 10.25%। अगर आप इससे नहीं करना चाहते तो आप इस तरीके से कर लो। तो आपको इफेक्टिव रेट थोड़ा सा याद भी होना चाहिए, और याद नहीं है तो आपको कैलकुलेट भी करना आना चाहिए, ठीक है ना। तो आपके पास में डिवाइड बाई 100, इसका मतलब 5 और 5 10 हो गया कि नहीं हो गया, और यहां पे कितना हो गया 5 गुणा 5 25 हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है, डिवाइड बाई 100। तो कितना हो गया मेरे भाई आपके पास में 10.25% आपका इफेक्टिव रेट हो गया। अच्छा 10% का बताओ मेरे भाई,
तो 10% का हो गया मेरे भाई, 10 दूनी 20 और 10 का स्क्वायर 100 मतलब 21% हो गया कि नहीं हो गया? कितना परसेंट हो गया? 21%। अगर आप इफेक्टिव रेट इस तरीके से याद रखते हो तो आपको थोड़ा सा अच्छा फील होगा मेरे भाई, ठीक है। तो 10% का 2 साल के लिए इफेक्टिव रेट कितना हो गया? 21%। अगर आपको तकलीफ है तो 10% प्लस का 10% और प्लस का आपके पास में 100 डिवाइड बाई 100 कितना हो गया? टोटल 21% आपका इफेक्टिव रेट हो गया मेरे भाई। किसी को कोई दिक्कत परेशानी यहां पे? चलो बहुत बढ़िया बात है, अगले वाले पे चलते हैं। तो यहां पे आपके पास में मेरे भाई, अब बताइए मेरे भाई, 4% की रेट है, टाइम मेरे पास में 1.5 साल है, तो आपको इफेक्टिव रेट बतानी है। अब आपको इफेक्टिव रेट बतानी है मेरे भाई, इफेक्टिव रेट बतानी है कि इसका इफेक्टिव रेट कितना होगा। जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में किस किस का राइट आंसर आएगा, फटाफट से मुझे करके बताओ। इफेक्टिव रेट इस बात का कितना होगा, जल्दी से आप मुझे करके बता दो मेरे भाई। वेल डन, वेल डन, बहुत जबरदस्त आप काम कर रहे हो मेरे भाई। इसी तरीके से आप काम करते रहो, मजा आएगा, एकदम जबरदस्त तरीके से मजा आएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली, ठीक है। आगे चले मेरे भाई, किसी को कोई दिक्कत परेशानी यहां पे? चलो बहुत बढ़िया बात है, आगे चल लेते हैं मेरे भाई। किसी को यहां तक की कहानी में कोई दिक्कत परेशानी है तो आप मुझे बता दो। यहां पे आपके पास में मेरे भाई 4% का 1.5 साल का कितना हो जाएगा, तो आप इसे 2 साल ही मान लो मेरे भाई। अब ध्यान रखना, पहले तो 4% हो गया और फिर मेरे भाई आधे साल का ये कितना हो गया मेरे भाई? 2% हो गया। तो 4 और 2 का इफेक्टिव रेट निकालूंगा तो 4 दूनी 8, फिर आपके पास में प्लस का 4 दूनी 8 डिवाइड बाई 100 कितना हो गया मेरे भाई? 8.08% हो गया कि नहीं हो गया? 8.08% हो गया कि नहीं हो गया? भाई पहले साल के लिए 4% ही ब्याज लगा, लेकिन दूसरे साल आधा साल ही है, तो उस आधे साल का मतलब क्या हो गया मेरे भाई? आधे साल का मतलब क्या हो गया मेरे भाई आपके पास में? आधे साल का मतलब क्या हो गया मेरे भाई आपके पास में? 2%। तो मैंने आप लोगों को क्या बोला था? आप लोगों के पास में एक पहले साल के लिए 4% हो गया, दूसरे साल के लिए 2% हो गया। आप यूज करो कौन से वाला? a प्लस बी और प्लस का ए बी डिवाइड बाई 100। अब मेरा मकसद ये नहीं कि मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं कराऊं सारे, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराता हूं। मेरे पढ़ाने का तरीका यही है, पहले मैं आपको पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट बताता हूं और उसके बाद में मैं क्वेश्चंस की तरफ बढ़ता हूं, ठीक है। ऐसे डायरेक्टली करेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा कि मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा था। तो कितना होगा मेरे भाई आपके पास में? 4 प्लस का, अच्छा मैं 8 लगा दिया था क्या, सॉरी भाई, 4 प्लस का 2 और प्लस का इधर हो गया मेरे भाई 4 दूनी 8 डिवाइड बाई 100। तो यहां पे कितना हो गया मेरे भाई? 6.08%, 6.08%, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा मेरे भाई? देखो पहले साल के लिए 6% हो जाएगा और दूसरे साल के लिए भाई 2% हो जाएगा। यहां पे कितना होगा मेरे भाई आपके पास में? 6 प्लस का 2 और प्लस का आपके पास में 12 डिवाइड बाई 100, 12 डिवाइड बाई 100। कोई दिक्कत परेशानी मेरे भाई यहां पे? किसी भी भाई को कोई दिक्कत? पहले साल के लिए 6%, दूसरे साल के लिए 2% और यहां पे कितना हो जाएगा? a प्लस बी। तो यहां पे 8.12% हो गया, 8.12% हो गया। यहां तक की कहानी में कोई ट्विस्ट है तो बताओ, क्या आप लोग इफेक्टिव रेट निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है आप लोगों को यहां तक की कहानी में कोई दिक्कत परेशानी नहीं? चलो बहुत बढ़िया बात है। आप मुझे अब बता दीजिए मेरे भाई, 4% और 3% आपके पास में और इसका इफेक्टिव रेट आप लोगों को निकालना है, तो आप किस तरीके से निकालोगे? तो आपके पास में a प्लस बी और प्लस ए बी डिवाइड बाई 100, यहां पे आपके पास में 4% और प्लस का 3%, प्लस का आपके पास में हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 100। तो कितना हो गया आपके पास में? 7% और प्लस का 0.12, मतलब आपके पास में 7.12% इफेक्टिव रेट हो गया। अच्छा मेरे भाई 2.5% का इफेक्टिव रेट बताओ। तो 2.5% प्लस का 2.5% और प्लस का इधर हो गया 625 डिवाइड बाई 100, ठीक है ना मेरे भाई? कोई दिक्कत परेशानी? तो यहां पे इधर हो गया 5% और इधर हो गया मेरे भाई आपके पास में 0.0625। क्लियर है यहां तक की बात? क्लियर है? तो आपको ये मैं इसलिए ज्यादा सिखा रहा हूं, ज्यादा बता रहा हूं कि आपको बाद में इफेक्टिव रेट जब ईआर अप्रोच में लगाऊं तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जो नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे भाई। आगे चलते हैं मेरे भाई। अब आप मुझे बताओ इसका इफेक्टिव रेट कैसे निकालोगे? इसका इफेक्टिव रेट कैसे निकालोगे?
इसका इफेक्टिव रेट कैसे निकालोगे? 16 सही 1/2/3% का मतलब। अच्छा 16 सही 2/3% का मतलब आप इसको किस में बदल लो? फ्रैक्शन में बदल लो। आप इसको किस में बदल लो? फ्रैक्शन में बदल लो। अच्छा मैं इसे फ्रैक्शन में बदलूंगा तो मेरे भाई आपके पास में कितना हो गया? 1/6। अब ध्यान रखना मेरे भाई, आपके पास में पहले साल का इफेक्टिव रेट 1/6, दूसरे साल भी कितना है मेरे भाई? 1/6, और प्लस तीसरे साल कितना है मेरे भाई आपके पास में? मतलब ए बी, तो ए बी मतलब कितना हो जाएगा? 36 मेरे भाई। क्लियर है मेरे भाई? कोई दिक्कत परेशानी मेरे भाई? अब मेरे पास में देखना मेरे भाई, आपके पास में यहां पे 36 बनाना, तो इसको भी 6 से गुणा कर दूंगा, इसको भी 6 से, इसको भी 6 से कर दूंगा, इसको भी 6 से गुणा कर दूंगा, तो बेस सबका समान हो गया। तो 6 6 12 और एक 13 डिवाइड बाई कितना हो गया मेरे भाई? 13 डिवाइड बाई 36। अच्छा इसका इफेक्टिव रेट निकालने का डायरेक्ट अप्रोच देखना क्या होता है। इसका इफेक्टिव रेट निकालने का डायरेक्ट अप्रोच देखना मेरे भाई, ठीक है ना? डायरेक्ट अप्रोच। आप बोलोगे कैसे सर? देखो आपके पास में 1/6 हुआ ना मेरे भाई, तो 1/6 हुआ तो इसका इफेक्टिव रेट सबसे पहले कर दीजिए मेरे भाई, इसका स्क्वायर 36 डिवाइड बाई ऊपर क्या लिखोगे मेरे भाई? इसका 2 गुना, मतलब 6 दूनी 12 और प्लस 1 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 13। तो डायरेक्ट इफेक्टिव रेट निकाल दिया कि नहीं लगा दिया? 13/36, 13/36। अच्छा इसका बताइए मेरे भाई, इसका इफेक्टिव रेट कितना होगा? तो इसका इफेक्टिव रेट समझना, आपके पास में 12.5% है, इसका जो फ्रैक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 1/8। तो इफेक्टिव रेट कितना होगा? सबसे पहले इसका क्यू स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 64। ऊपर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 8 दूनी 16 और प्लस का 1 मतलब 17/64 इसका इफेक्टिव रेट हो गया। इसका क्या हो गया मेरा भाई? इफेक्टिव रेट। क्या इस बात का डायरेक्ट इफेक्टिव रेट निकाल दिया? 2 साल के लिए आप यूज करना मेरे भाई, मैं आपको अभी भी बोल रहा हूं, 2 साल के लिए यूज करना, मैं आपको अभी भी बोल रहा हूं। आप लोग बस मेहनत करते रहिए, आपका काम हो जाएगा। अगर यहां तक की कहानी में आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है तो आप बताओ, चले आगे। चलो बहुत बढ़िया, यहां तक की कहानी समझ आ गई आपको? अगर किसी भाई को कोई दिक्कत परेशानी है तो आप मुझे बता दो। जो नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चले तो अब आपके पास में इसका इफेक्टिव रेट 17/64 हो गया। आपके पास में क्या इसका इफेक्टिव रेट निकाल सकते हो क्या? जब अलग अलग आए मेरे भाई, जब अलग अलग आए तो इसका इफेक्टिव रेट निकाल सकते हो क्या? तो इसका इफेक्टिव रेट किस तरीके से निकालोगे समझना भाई। इधर आपके पास में कितना हो गया? 1/7। इधर आपके पास में कितना हो गया? 1/9। इसका मतलब 1/7 प्लस 1/9 और प्लस आपके पास में 1/9 7 63। तो ध्यान रखना, इसका पहला तरीका तो आपके पास में ये हो गया इफेक्टिव रेट निकालने का। इसको ऊपर नीचे किससे गुणा कर दोगे मेरे भाई? 63 बनाने के लिए 9 से। इसको ऊपर नीचे किससे कर दोगे? 63 बनाने के लिए 7 से। तो यहां पे देखो आपके पास में नीचे तो हो गया मेरे भाई 63 और ऊपर आपके पास में कितना हो गया? देखो 9 और 7 16 और एक कितना हो गया? 17/63। तो यहां से अब इस वाली बात को डायरेक्टली इफेक्टिव रेट किस तरीके से यूज करोगे मेरे भाई? तो इस वाली बात का डायरेक्टली इफेक्टिव रेट देखना कैसे यूज करोगे। 14 सही 2/7 का मतलब 1/7 हो गया, इसका मतलब 1/9 हो गया। अब आपको क्या करना है मेरे भाई? 7 और 9 को गुणा कर दो 63, उसके बाद में इसको इधर गुणा कर दो मेरे भाई, कितना हो जाएगा? 9, और इसको इधर गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 7, और फिर 9 और 7 कितना हो गया? 16, और यहां पे 1 गुणा 1 कर दीजिए, कितना हो गया मेरे भाई? 1। तो कितना हो गया मेरे भाई? 17/63। तो यहां से आप लोगों को ये इफेक्टिव रेट हो गया 17/63। यहां पे आपके पास में कितना है मेरे भाई? रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास में कितना है? 16 सही 2/3% है। और यहां पे आपके पास में कितना है? 1 साल 73 दिन। सबसे पहले 73 दिन को बदलिए मेरे भाई कितने वर्षों में?
365 में भाग दिया कितना हो जाएगा मेरा भाई 1/5 हो जाएगा। इसका मतलब 1 साल और 1/5 वर्ष। कोई दिक्कत परेशानी? तो यहां से आपके पास में इसका इफेक्टिव रेट कितना हो गया मेरे भाई 1/6। लेकिन दूसरे साल का इफेक्टिव रेट कितना हो जाएगा मेरे भाई 1/5 से यहां पे क्या कर देंगे, इसमें भाग दे देंगे तो 30 हो जाएगा मेरे भाई। क्योंकि आपके पास में पूरा वर्ष नहीं है मेरे भाई, पूरा वर्ष बनाने के लिए 5 से गुणा करेंगे तो रेट में 5 का भाग करेंगे तो 1/30। तो इसका इफेक्टिव रेट देखो कैसे निकालेंगे मेरे भाई, 36×18 मेरे भाई कितना हो गया 180। इसको इधर गुणा करो मेरे भाई 30, इसको इधर गुणा करो मेरे भाई 6, 36 और 1 गुणा 1 कितना हो गया मेरे भाई 37, 37 बटा कितना हो गया मेरे भाई 180, 37/180 हो गया कि नहीं हो गया? यहां तक की कहानी में किसी को कोई दिक्कत परेशानी? यहां तक की कहानी में किसी को कोई परेशानी मेरे भाई? 37/180 इसका इफेक्टिव रेट हो गया कि नहीं हो गया? तो अब आपके पास में आ जाओ मेरे भाई, अब आपके पास में इफेक्टिव रेट फॉर 3 ईयर, इफेक्टिव रेट फॉर 3 ईयर, अगर 3 साल के लिए इफेक्टिव रेट लगाना है तो आप किस तरीके से यूज करोगे मेरे भाई? तो आप इसको इस वाले तरीके से यूज करो, आर यहां पे आपके पास में r² और यहां से आपके पास में r³। 3 साल के लिए क्या होता है 3, 3 और 1। यहां पे आपके पास में 2 का क्यूब कितना हो जाएगा मेरे भाई 0.8। यहां पे आपके पास में देखो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 4 3 12। यहां पे आपके पास में 3 दूनी 6, तो कितना हो गया मेरे भाई 6.1208। दो संख्या लिखनी होती तो 6.1208 हो गया मेरे भाई। आपके पास में 5% का टाइम, 5% की रेट है, 3 साल का इफेक्टिव रेट चाहिए। तो 3 साल के लिए क्या याद रखोगे, ध्यान रखना 3 साल के लिए मैंने क्या बोला, 3 साल के लिए मैंने बोला मेरे भाई r, आपके पास में r², आपके पास में r³ मेरे भाई। सबसे पहले 3 साल का जो टेबल अप्रोच है वो 3-3-1 होता है कि नहीं होता? इसका मतलब आप मुझे एक बात बताओ, यहां पे 5 का क्यूब कितना हो जाएगा मेरे भाई 125, ऑब्लिक 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और 3 75, यहां पे कितना हो जाएगा 15। इसका मतलब यहां पे 25 आ जाएगा, एक कैरी यहां चला जाएगा तो 76 आ जाएगा, यहां पे कितना हो जाएगा 15.7625%। क्या मुझे अब 10% के लिए 3 साल का इफेक्टिव रेट निकाल सकते हो? 10% का आप याद ही रख लेना 33 पॉइंट कितना होता है 1% होता है। अगर आप नहीं निकाल सकते तो आप याद रख लो, और वैसे निकाल सकते हो तो आप निकाल लो मेरे भाई। आपके पास में क्या हो जाएगा मेरे भाई आप कुछ मत करो, आप पहले ऐसे कर दो, पहले आप क्या करोगे r का स्क्वायर कर दो 10%, यहां पे फिर 100, यहां पे कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहां पे कितना हो जाएगा मेरे भाई, इधर आपके पास में 1000। अब मेरे भाई क्या होता है मेरे भाई 3%, यहां पे 3 और यहां पे 1, 3 साल के लिए ये होता है। ये हो जाएगा मेरे भाई 30%, ये हो जाएगा मेरे भाई आपके पास में 300, ये हो जाएगा मेरे भाई आपके पास में 1000। 2 0 मैं यहां पे लिखूंगा, फिर 10 हासिल में चला जाऊंगा, 310 हो गया मेरे भाई। 310 में से क्या लिखूंगा मेरे भाई 10 यहां पे लिखूंगा, 3 उधर चला जाएगा, तो 33.1 हो गया कि नहीं हो गया? 33.1 हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, पहले आपके पास में 5, 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब, 10, 10 का स्क्वायर 10 का क्यूब। 3 साल के लिए क्या होता है 3-3-1 होता है। टेबल अप्रोच में मैंने ये बात बताई थी कि नहीं बताई थी? टेबल अप्रोच में मैंने ये वाली बात बताई थी कि नहीं बताई थी? किसी को यहां तक की कहानी में कोई दिक्कत परेशानी है तो आप मुझे बता दो। चलो बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, इफेक्टिव रेट फॉर 4 ईयर। अच्छा 4 ईयर में मैं क्या करूंगा मेरे भाई, 4 ईयर में देखो क्या करूंगा, पहले 5 का 5, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 5 का क्यूब, और फिर 5 की पावर 4, तो 625। अच्छा 4 साल के लिए मैंने टेबल अप्रोच में क्या बताया था मेरे भाई, बताया था मेरे भाई 4 6 4 और मेरे भाई 1, तो यहां से हो गया 625, यहां से हो गया मेरे भाई 25 500, यहां पे कितना हो गया 25 सी की 150, यहां पे कितना हो गया 20। अब मेरे भाई यहां पे तो 25 का 25 हो जाएगा, यहां पे 6 चला गया तो यहां पे हो गया 06, 5 उधर चला जाएगा तो यहां पे हो गया 55,
एक उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 21। तो कितना हो गया मेरा भाई 21.55062.5%। ये हो गया इसका इफेक्टिव रेट। कई कई बार एग्जाम में डायरेक्ट इफेक्टिव रेट भी पूछ लेता है, कई कई बार डायरेक्ट एग्जाम में क्या पूछ लेता है, इफेक्टिव रेट भी पूछ लेता है। आपको क्वेश्चन दिया कुछ नहीं होता, सिर्फ ऐसे पूछ लेता है कि 5% का 4 साल का इफेक्टिव रेट बताओ, तो कितना होगा मेरे भाई, ये होगा। क्या किया मैंने, आप लोगों को ये बात पता चल गई मेरे भाई। अब आपके पास में ध्यान रखना, मैं आपको क्या बोल रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं मेरे भाई, आपके पास में आर स्क्वायर, आर क्यूब, आर की पावर 4, आर की पावर 5। अब अपने अपने हिसाब से वो टेबल का अप्रोच यूज लगा दो। 2 साल के लिए पूछे तो आपके पास में आर और आर स्क्वायर भी यूज कर सकते हो, 2 और 1। 3 साल के लिए पूछे तो आर स्क्वायर और आर क्यूब। टेबल अप्रोच क्या कहता है, 3 3 1 होता है। 4 साल के लिए पूछे तो मेरे भाई 4 साल तक कर दीजिए, 4 6 4 1 से गुणा कर दीजिए। इतनी सी तो कहानी है मेरे भाई। चलो बहुत बढ़िया बात, आगे चल लेते हैं। हाँ, 10% का 4 साल के लिए निकाल सकते हो क्या? 10% का 4 साल के लिए, 10% का 4 साल के लिए निकाल सकते हो क्या? एक बार निकाल के बता दीजिए मुझे। ये आप लोग है ना होमवर्क में करके बताना। 10% का 4 साल के लिए इफेक्टिव रेट क्या होगा, इफेक्टिव रेट क्या होगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि इसका कितना राइट आंसर होगा मेरे भाई। फटाफट से मुझे बता दीजिए जल्दी से। किसी को कोई दिक्कत परेशानी? फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड अबाउट सीआई ऑफ 2 ईयर। अब 2 साल का सीआई अपन निकालते हैं। इसको मैं लगभग एक क्वेश्चन को 5 टाइप से बताऊंगा। सब टाइप का अपना अपना महत्व है, सब टाइप का अपना अपना महत्व है। तो यहां से आपके पास में अगर इस चीज को सीखना चाहते हो तो सबसे पहले आपके पास में भाई, आपके पास में जो प्रिंसिपल मूलधन को लिखूंगा मैं, उसके बाद में अमाउंट किसको लिखूंगा मेरे भाई, मिश्रधन को। भाई आपके पास में सीआई किसको लिखूंगा, ब्याज को, चक्रवर्ती ब्याज को। और मेरे भाई आपके पास में सीआई बराबर क्या होगा मेरे भाई, सीआई बराबर होगा अमाउंट माइनस का प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस का प्रिंसिपल। इस बात का ध्यान रखना, क्या होगा, अमाउंट माइनस का प्रिंसिपल। ठीक है, सीआई बराबर होगा अमाउंट माइनस का प्रिंसिपल। और मेरे भाई आपके पास में अमाउंट इज इक्वल टू होता है मेरे भाई प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस का आर डिवाइड बाई 100 और इसकी पावर टी। आर का मतलब यहां पे रेट होता है, आर का मतलब यहां पे क्या होता है, दर होता है, और टी का मतलब यहां पे सबको पता टाइम होता है। ठीक है, समय होता है। तो ये वाला आपके पास में एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर ये याद भी नहीं है तो आपको चलेगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब आपके पास में मेरे भाई 10,000 रुपए हैं, 2 साल का 10% की रेट से सीआई क्या होगा। सबसे पहले तो मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि इसका बेसिक आपको पता होना चाहिए, बेसिक आपको पता होना चाहिए। तो मेरे भाई आपके पास में जो 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये 1/10 होगी। इसका मतलब भाई 10,000 रुपया है, तो यहां पे इफेक्टिव कितना हो गया मेरे भाई, 11/10 हो गया। कितने साल के लिए हुआ मेरे भाई, 2 साल के लिए हुआ, तो पावर 2 लगा दीजिए। इसका मतलब 10,000 इंटू 121 और डिवाइड बाई 100, मतलब आपके पास में कितना हो जाएगा, 12,100 रुपया। मेरे भाई 12,100 रुपए में से अगर मैं 10,000 घटा देता हूं तो मेरे पास में कितना हो गया, 21 रुपए का क्या हो गया, 21 रुपए का ब्याज, 2100 रुपए, 2100 रुपए का क्या हो गया मेरे पास में, ब्याज हो गया। ये बिल्कुल बेसिक वाला है, बेसिक वाला है, कोई दिक्कत परेशानी भाई। इतना परसेंट 1 रुपए का ब्याज मिला मेरा भाई, 10 से 1 11 हो गया मेरे भाई, तो 11/100 हो गया मेरे भाई। अब आपके पास में इसका दूसरा अप्रोच ध्यान रखना, दूसरा अप्रोच क्या कहता है इसमें, दूसरा अप्रोच इसमें कहता है मेरे भाई रेशियो अप्रोच।
सारी अप्रोच ध्यान रखना, सब अप्रोच को अपना महत्व है कि आपको एग्जाम में कौन सी यूज करनी है। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे तब अपने आप पता चलेगा मेरे भाई। तो यहां से आपके पास में मेरे भाई इधर मैं यूज कर लेता हूं रेशियो अप्रोच। भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो 10% को मैं क्या लिखूंगा मेरे भाई, 10% को मैं लिखूंगा मेरे भाई 1/10। इसका मतलब आपके पास में इधर मैं लिख देता हूं मेरे भाई आपके पास में प्रिंसिपल, इधर मैं लिख देता हूं मेरे भाई अमाउंट। यहां पे 10 रुपए का जो प्रिंसिपल है उसके ऊपर 1 रुपए का ब्याज लगा, 11 रुपए लगा। ठीक है, आपके पास में कितने साल तक लगा मेरे भाई, 2 साल तक लगा। तो पावर क्या लगा दीजिए, 2 लगा दीजिए। पावर क्या लगा दोगे मेरे भाई, 2 लगा दोगे। इसका मतलब आपके पास में 100 रुपए आपका मूलधन हो गया, आपके पास में मिश्रधन 121 रुपया हो गया। तो आपके पास में जो सीआई हुआ वो कितना हुआ मेरे भाई, सीआई आपके पास में 21 रुपए का हो गया, क्योंकि 121 में से। अच्छा, इस 100 की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे पास में, 10,000 रुपए दे रखी है। इसका मतलब आपको कितने से गुणा करने पे आ रहा है मेरे भाई, ये कितने से गुणा करने पे आ रहा है। तो आप बोलोगे कि सर 100 से गुणा करने पे आ रहा है। इसका मतलब आपके पास में 10,000 हो गया कि नहीं हो गया, कोई दिक्कत। तो यहां पे आपको क्या पूछा कि टोटल सीआई कितना होगा मेरे भाई, तो आपको अब मिश्रधन निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो यहां पे इस वाली बात को कितने से गुणा कर दूंगा, 100 से गुणा कर दूंगा। इसका मतलब कितना रुपया हो गया, 2100 रुपया हो गया। कहानी एकदम समझ आ गई। अच्छा, आप इसको इफेक्टिव रेट से भी तो निकाल सकते थे। अब आप मुझे एक बात बताओ, इसको आप इफेक्टिव रेट से भी तो निकाल सकते थे मेरे भाई। तीसरा अप्रोच क्या है मेरे भाई, यहां से इफेक्टिव रेट। अब रेशियो वाला अप्रोच मैंने समझा दिया, तीसरा अप्रोच क्या है मेरे भाई, ध्यान रखना, इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट। अब 10% का 2 साल के लिए इफेक्टिव रेट कितना होता है मेरे भाई, 21% होता है कि नहीं होता। अब ध्यान रखना, आपके पास में सीआई बराबर हमेशा होता है प्रिंसिपल इंटू इफेक्टिव रेट। जब सीआई निकालोगे तो सीआई हमेशा क्या होता है, मूलधन का गुणा कर देना इफेक्टिव रेट से। मूलधन आपके पास में कितना हो गया मेरे भाई, 10,000 रुपया हो गया प्रिंसिपल। इफेक्टिव रेट आपके पास में 21% होगी, डिवाइड बाई 100 कितना हो गया मेरे भाई, आपके पास में 2100 रुपए का कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। क्या हो गया, तो आप लोगों को इफेक्टिव रेट भी आनी चाहिए। ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे आपको उससे करना है मेरे भाई। इफेक्टिव रेट ये हो गया मेरे भाई। यहां तक की कहानी में किसी को कोई दिक्कत परेशानी। अच्छा, एक दूसरा इफेक्टिव रेट मैंने डायरेक्ट क्या बताया था मेरे भाई, दूसरा इफेक्टिव रेट मैंने ऐसा भी तो बताया था ना मेरे भाई। अब ये 21 मैंने डायरेक्ट कैसे लिखा, मैंने बोला था ना, जब यहां पे 1 हो, जब यहां पे 1 हो और नीचे ऐसे 10 हो, तो इस वाली बात का डायरेक्ट इफेक्टिव रेट कैसे निकालोगे, इसका 2 गुना 10 दूनी 20। ठीक है, और यहां पे कितना हो जाएगा, प्लस का 1, कितना हो गया मेरे भाई, 21%। कितना हो गया मेरे भाई, 21%। चलें आगे, चलें आगे, कोई दिक्कत परेशानी। इसका 2 गुना और प्लस ए, 2a और प्लस का 1। किसी को कोई दिक्कत परेशानी, किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। यहां पे आसानी से बात निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, चलो बहुत बढ़िया बात है। चलो, यहां पे आपके पास में 6400 रुपए का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1/8 से। अच्छा, यहां पे और ट्री अप्रोच भी यूज कर लो। अच्छा, ट्री अप्रोच भी आप लोगों को आना चाहिए मेरे भाई। एक आप इस बात को किस तरीके से यूज कर सकते हो मेरे भाई, ट्री अप्रोच। एक इस बात को किससे यूज कर सकते हो मेरे भाई, ट्री अप्रोच, ट्री मेथड। ट्री मेथड क्या कहता है मेरे भाई, आपके पास में भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास में 10% है, 10% का मतलब 1/10 है। तो आप 2 साल दे रखा, तो इस बात का स्क्वायर करो, मैं क्या मान लेता हूं, 100 रुपए मेरे पास में प्रिंसिपल हो गया मेरे भाई। अब 100 रुपए प्रिंसिपल हो गया, तो पहले साल आपके पास में कितना रुपए का ब्याज लगा मेरे भाई, पहले साल 1/10 से ब्याज लगा मेरे भाई। पहले साल कितने ब्याज से लगा मेरे भाई, 1/10 से, 1/10 से, तो मतलब 10 रुपए का ब्याज लगा। दूसरे साल भी मेरे भाई आपके पास में 1/10 से ब्याज लगा, कितना हो गया, 10 रुपया। अब ध्यान रहे मेरे भाई, ये वाली जो बात हो गई ना मेरे भाई, ये वाली जो कहानी हो गई ना मेरे भाई, ये वाली जो कहानी है, ये क्या है मेरे भाई,
ये वाली जो कहानी है मेरे भाई, ये क्या है आपके पास में, ये वाली जो कहानी है ना मेरे भाई, ये आपके पास में ध्यान रखना 2 साल का साधारण ब्याज हो गया मेरे भाई, 2 साल का CI ऑफ 2 ईयर हो गया मेरे भाई। अब CI ऑफ 2 ईयर क्या कहता है मेरे भाई, ये बात सही है, लेकिन आपको क्या निकालना है मेरे भाई, CI निकालना है। तो CI में क्या होता है मेरे भाई, आपके पास में ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है। इसके मतलब पहले साल के आगे कितना साल है मेरे भाई, 1 साल है। तो यहां से आपके पास में मेरे भाई एक बार और ब्याज लगेगा। कितनी रेट से लगेगा मेरे भाई, 1/10 से लगेगा। तो 10 रुपए के ऊपर 1/10 से लगा तो 1 रुपए का ब्याज लगा। इसका मतलब आपके पास में कितना हो गया मेरे भाई टोटल। अब आपके पास में ध्यान रखना, ये पहले साल का CI है और ये वाली जो कहानी है ये कितने साल की CI है मेरे भाई, दूसरे साल की CI, सेकेंड ईयर का CI, सेकेंड ईयर का CI। तो मैंने आपको टोटल कितने अप्रोच बताए मेरे भाई, देखना। पहले आप बेसिक से कर सकते हो 1, दूसरा आप रेशियो से कर सकते हो 2, तीसरा आप इफेक्टिव रेट से कर सकते हो, चौथा आप ट्री अप्रोच से कर सकते हो। यहां तक की कहानी में किसी को कोई दिक्कत परेशानी, यहां तक की कहानी में किसी को कोई दिक्कत परेशानी? चलो बहुत बढ़िया बात है। अच्छा इसका बता दीजिए मेरे भाई, इसका कितना होगा, इसका कितना राइट आंसर होगा, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। वेल डन, बहुत बढ़िया बात है। जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्लियर है भाई? बहुत जबरदस्त, आगे चलते हैं। बहुत अच्छा। अब आपके पास में देखना, अगर मैं इस बात को निकालता तो मैं इफेक्टिव रेट यूज कर सकता हूं। इफेक्टिव रेट क्या होगा मेरे भाई इस बात का, देखो इफेक्टिव रेट क्या होगा मेरे भाई आपके पास में, यहां पे आपके पास में 1/8 होगा मेरे भाई, 1/8 होगा। अब 1/8 होगा तो क्या होगा मेरे भाई, 1/8 का मतलब अगर किसी को कोई दिक्कत है यहां पे तो 12.5% हो गया। 12.5% का मतलब आपके पास में कितना हो गया, 12 दूनी 24 और 1 25/2। परसेंट हटाऊंगा तो 100 हो गया, तो 25 100 का 100 कितना हो गया, 1/8। मतलब यहां से आप लोग क्या निकाल सकते हो, 1/8 हो गया। तो इसका इफेक्टिव रेट कितना हो गया आप मुझे बताओ। अगर आप बता पा रहे हो तो आप मुझे बता दो इसका इफेक्टिव रेट कितना होगा मेरे भाई। तो आप बोलोगे सर बड़ा आसान है, यहां पे आपके पास में कितना हो गया, 8 का स्क्वायर कितना हो गया मेरे भाई, 64। 8 का स्क्वायर 64 हो गया कि नहीं हो गया। और मेरे भाई आपके पास में देखो 8 दूनी 16 और 1 कितना हो गया मेरे भाई, 17। क्या 17/64 हो गया कि नहीं हो गया, क्या 17/64 हो गया कि नहीं हो गया। अब 17/64 हो गया तो कंपाउंड निकालने के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको बोला था मेरे भाई प्रिंसिपल को इफेक्टिव रेट से गुणा कर दो। तो आपके पास में 6400 रुपए प्रिंसिपल है मेरे भाई, इफेक्टिव रेट मेरे पास में 17/64 है। इसको गुणा करूंगा मेरे भाई कितना हो जाएगा मेरे भाई, 100। कितना रुपए हो गया मेरे भाई, 1700 रुपए ब्याज हो गया। मुझे बताओ इफेक्टिव रेट आसान है कि नहीं है, बस आपको थोड़ा बहुत लगाना पड़ेगा। इफेक्टिव रेट से आसान लगा कि नहीं लगा। अगर आप इसे रेशियो अप्रोच से लगाना चाहते हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है, आप रेशियो वाले से अभी लगा सकते हो। रेशियो क्या कहता है मेरे भाई आपके पास में, पहले साल 8 रुपया लगा, दूसरे साल 9 रुपया लगा। ये कितने साल तक लगा मेरे भाई, 2 साल तक लगा। ये कितने साल तक लगा, 2 साल तक लगा। तो यहां पे 64 रुपए ब्याज लगा, यहां पे 64 रुपए मूलधन निकला, यहां पे 81 रुपए। इसका मतलब 64 में से 81 गया तो मेरे पास में जो कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया वो कितना आ गया, 17। इस 64 का वैल्यू 6400 है तो 1 का वैल्यू कितना हो गया मेरे भाई, 100 रुपया। अच्छा 1 का वैल्यू 100 रुपया हो गया तो मेरे भाई 17 का वैल्यू कितना हो गया मेरे भाई आपके पास में, 1700 रुपया। मुझे आप बता दीजिए क्या इस वाली कहानी में आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी। अब मैं आप लोगों को बार बार ट्री अप्रोच के बारे में बात करूंगा मेरे भाई।
ट्री अप्रोच क्या होता है? ट्री अप्रोच आप लोगों को ध्यान रखना है मेरे भाई। अच्छा, इस वाले प्रश्न में आप लोग ट्री अप्रोच ध्यान रखना, तो आप बोलोगे ठीक है सर, ट्री अप्रोच हमें बता दीजिए मेरे भाई। तो मैं आप लोगों को ट्री अप्रोच की कहानी बता देता हूं मेरे भाई। ट्री अप्रोच आपके पास में क्या है भाई? आपके पास में देखो 12.5 का फ्रैक्शन कितना हो गया मेरे भाई? 1/8। इसका मतलब आप इसका स्क्वायर कर लीजिए तो 64 रुपए आपका क्या हो गया मेरे भाई? 64 रुपए मूलधन हो गया मेरे भाई। पहले साल कितना ब्याज लगा? 1/8 से लगा। कितना रुपया लगा? 8 रुपया लगा। दूसरे साल कितना ब्याज लगा? 1/8 से लगा। कितना रुपया लगा? 8 रुपये लगा। ध्यान रखना ये दोनों मिला के आपके पास में 2 साल का कितना हो जाएगा? ऐसा ही हो जाएगा। अब चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है? ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा। तो यहां पे आपके पास में इस पहले साल के ब्याज के ऊपर दूसरे साल भी ब्याज लगेगा मेरे भाई। कितने परसेंट से? 1/8 से। मतलब आपके पास में कितना हो गया मेरे भाई? कितना हो गया आपके पास में? तो आपके पास में 1 हो गया। अब ध्यान रखना जो ये वाली कहानी है ना, ये सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली सेकेंड ईयर का सीआई है। सेकेंड ईयर का सीआई है 9 रुपया, और यहां पे फर्स्ट ईयर का सीआई कितना रुपया? 8 रुपया। तो यहां पे आप लोगों को कई कई बार ऐसे भी बात पूछेगा कि तीसरे साल और दूसरे साल का अंतर ये है। ठीक है, ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। टोटल गेमिंग कोई वो वाली बात नहीं, अच्छी बुक है, पढ़ सकते हो आप, प्रैक्टिस कर सकते हो। वैसे तो पीडीएफ डाल ही देता हूं मैं। चलो आगे चल लेते हैं। तो ट्री अप्रोच आपको पता होना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, बाकी आप लोग टेबल अप्रोच भी यूज कर सकते हो। 2-2-1 वाली कहानी, 2-2-1 वाली कहानी। ठीक है ना, यहां पे इसमें टेबल अप्रोच भी यूज कर सकते हो, लेकिन टेबल अप्रोच नहीं यूज कर रहा। इसका बताओ मेरे भाई। देखो डायरेक्ट 1/6, 1/6 का मतलब मैं डायरेक्ट कर देता हूं 36। 6 दूनी 12 और 1 13, 13 का मतलब हो गया 21,600। इसको कैंसिल आउट करूंगा तो कितना हो जाएगा? 600 बार। कितना हो गया मेरे भाई? 73,7800 रुपया सीआई हो गया। अब बताओ कितना फास्ट हुआ? कितना फास्ट हुआ मुझे बताओ। लेकिन आप लोगों को क्या पता होना चाहिए था? इफेक्टिव रेट पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए था? मैं आप लोगों को कौन सी चीज कहां बताता हूं, अगर आप ये नहीं समझ रहे हो ना, तो फिर बेड़ा गर्क हो जाएगा भाई। ठीक है ना, फिर आपको चीजें नहीं समझ आएंगी। फिर आप बोलोगे कि ये 13/36 मैंने कहां से लिखा। क्या आपको पता चले 13/36 कहां से लिखा? क्या आप ध्यान दे रहे थे मेरी बात? क्या आप अपना दिमाग लगा रहे थे? क्या ध्यान दे रहे थे कि नहीं दे रहे थे? मैंने जब पढ़ाया था इफेक्टिव रेट की 13/36 कहां से आया? अरे दिमाग लगा रहे थे कि नहीं लगा रहे थे? बताओ मुझे। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। दिक्कत है आप मुझे बता दो। अभी भी नहीं समझ में आया 13/36 सर कहां से लिया है, तो मैं फिर से बता दूंगा 13/36 कहां से लगा। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, कितना हो गया मेरे भाई आपके पास में? 1/6 था। 1/6 का मतलब मैंने इसका स्क्वायर किया, 36 हो गया। और मेरे भाई यहां पे 6 दूनी 12 और 1 13 हो गया मेरे भाई। कितना हो गया? 13 हो गया मेरे भाई। ये वाली कहानी समझ आ गई ना, तो यहां से इफेक्टिव रेट से यू चुटकियों में प्रश्न लगा दोगे 2 साल वाले। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे चल लेते हैं मेरे भाई। क्या इसका बता सकते हो मुझे? इसका बता दो, फटाफट से बता दो जल्दी। वेल डन। ये तो सिखा दिया ना, 1 घंटे से क्लास चल रही है बेटा। कंचन सिंधे बेटा, ये तो पढ़ा दिया ना अपन ने, कैसे निकालते हैं। देखो यहां पे कितना पढ़ा चुके हम लोग। यहां से देखो, यहां से पढ़ा तो रहे मेरे भाई। देखो यहां सारी चीजें पढ़ा दी है मैंने। ऐसा नहीं कि मैं हवा में तीर मारा हूं ना, सारी चीजें पढ़ाए, एक एक चीजें पढ़ाए भाई। देखो सारी चीजें बताएं, ऐसे बिल्कुल नहीं किए कि ऐसे बस डायरेक्ट रट लो इसे ट्रिक बना के ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पूरे यूट्यूब पे आपको चक्रवर्ती ब्याज 5 तरीके से पढ़ाने वाला कोई भी टीचर नहीं मिलेगा, आप ढूंढ लेना। पूरे यूट्यूब पे आपको ये तरीके बताने वाला कोई टीचर नहीं मिलेगा, मैं आपको बोल रहा हूं। ये लिख के ले लो आप। ठीक है ना? चलो आगे चलते। तो यहां तक ये कहानी समझ आ गई। इधर बताओ मेरे भाई, यहां से आप किस तरीके से यूज करोगे मेरे भाई। आप बेसिक भी लगा सकते हो,
अच्छा बेसिक लगाओगे तो आपके पास में 10,000 रुपया है, इसको 104% की रेट से मिला, इसको 103% की रेट से मिला, कितना हो जाएगा मेरे भाई? ये +4 ज्यादा है, ये +3 ज्यादा है, 4 3 12 हो गया, और ये कितना हो गया? 107 हो गया। 107 12 हो गया कि नहीं हो गया? आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है मेरे भाई, तो क्या कर दोगे मेरे भाई? 10,000 से माइनस कर दो, तो 712 हो गया कि नहीं हो गया? अगर आप इससे बेसिक से करना चाहते हो तो बेसिक से भी लगा दो, ठीक है। अब आपके पास में मुझे बताओ इफेक्टिव रेट से भी तो लगा सकते हो। इसका इफेक्टिव रेट कितना हो गया? 4 + का 3 और प्लस का 12 डिवाइड बाई 100, तो इफेक्टिव रेट कितना हो गया मेरे भाई? 7.12 हो गया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है? कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल इंटू इफेक्टिव रेट से निकाला जाता है। प्रिंसिपल आपके पास में 10,000 हो गया मेरे भाई, इफेक्टिव रेट 7.12 होगी। एक बार परसेंटेज वाला 100 लगाया, एक बार पॉइंट वाला 100 लगाया, 712 CI हो गया कि नहीं हो गया? अब आपके ऊपर डिपेंड करता ना आप किस तरीके से निकालोगे मेरे भाई, आपके ऊपर डिपेंड करता ना कि आप कैलकुलेशन किस तरीके से करोगे मेरे भाई। उम्मीद है कि आपको इस वाली बात में कोई तकलीफ नहीं होगी। इसका बताइए मेरे भाई जल्दी से, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ मेरे भाई। चलो बहुत बढ़िया बात, आगे चलते हैं। चले, ध्यान रखना, यहां से आपके पास में इधर कितना हो गया मेरे भाई? 1/7, इसका जो 1/7 हो गया, इसका कितना हो गया मेरे भाई? 1/9 हो गया। आप इसको रेशियो से लगा सकते हो, 7 से 8 हो गया मेरे भाई। भाई आपके पास में प्रिंसिपल और अमाउंट आता है कि नहीं आता? यहां पे आपके पास में पहले साल 7 रुपया है, यहां कितना हो गया? अमाउंट 1 रुपया बढ़ गया। यहां से 9 से कितना हो गया मेरे भाई? 10 हो गया। कुछ गलत तो नहीं लिखा ना? बिल्कुल सही है, यही हुआ मेरे भाई। तो यहां से आपके पास में मेरे भाई ये कितना हो गया? 9 7 63, और इधर कितना हो गया? 10 8 80। भाई 63 की वैल्यू कितनी है मेरे भाई आपके पास में? 2552, 2520 डिवाइड बाई 63। कैंसिल आउट करोगे तो कितने बार कैंसिल आउट होगा मेरे भाई? कितने बार कैंसिल आउट होगा मेरे भाई? कैंसिल आउट कर लीजिए मेरे भाई। 9 7 63, 9 2 18, 9 8 72 और 0। इधर कितना होगा मेरे भाई? 9 चौक 7 चौक, तो यहां पे 40 से गुणा करना पड़ेगा मेरे भाई। 2520 कितने गुना पे बैठा मेरे भाई? 40 गुना पे बैठा। इसका मतलब इसको भी 40 गुना पे बिठा दो मेरे भाई। इसका मतलब कितना हो गया? यहां पे 3200 रुपया हो गया। अगर आपको CI निकालना है तो निकाल दीजिए, इसमें से इसको घटा दीजिए मेरे भाई, ठीक है। 500 और 200 700, 680 रुपया होगा कि नहीं होगा? 680 रुपया होगा कि नहीं होगा? कोई दिक्कत परेशानी? क्लियर है यहां तक की बात में? चलो आगे चल लेते हैं। लेकिन अगर मैं इस बात का इफेक्टिव रेट से निकालूंगा, इफेक्टिव रेट कैसे निकालूंगा? इन दोनों को गुणा कर दीजिए, 63। यहां पे देखो, इसको इधर गुणा करो, 9 एकम 9, इसको इधर गुणा करो, 7 एकम 7, 9 और 7 कितना हो गया? 16, और 16 और 1 गुणा 1 कितना हो गया मेरे भाई? 1 गुणा 1 कितना हो गया मेरे भाई? 1, तो 16 और 1 17। इसका इफेक्टिव रेट निकालूंगा मेरे भाई, तो कितना हो गया आपके पास में? कितना हो गया आपके पास में? प्रिंसिपल से गुणा कर दो, 2520। इसको इससे कैंसिल आउट करोगे तो 40 बार कटेगा मेरे भाई। 17 चौका 68 हो गया, 17 चौका 68 मतलब 680। तो आप इफेक्टिव रेट से भी निकाल सकते हो। तो आप किस तरीके से निकालते हो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। 12 कैसे आया? कौन सा 12? 12 कहां रह गया? अच्छा ये 12, ये 12, ये तो कैलकुलेशन किया है मैंने ना, ये तो कैलकुलेट किया है मैंने ना। आप कैलकुलेट करोगे तो 12 तो आएगा ना।
अच्छा इसका बताइए मेरे भाई 6 नंबर का। आप ट्री अप्रोच से निकाल सकते हो, आप और किसी अप्रोच से निकाल सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको एक फिक्स अप्रोच ही आनी चाहिए। बताओ भाई। क्लियर है यहां तक की बात? बहुत जबरदस्त काम कर रहे हो आप सब लोग, मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाली। बहुत अच्छा काम कर रहे हो। चलें आगे। अच्छा पीडीएफ पे सोल्व नहीं होगा, ठीक है फिर तो ले लो, कोई बात नहीं, मंगवा लो आप। इसका कर दूं? अब देखो मेरे भाई इसका कैसे निकालोगे, अगर 2 साल के लिए पूछा है ना, 2 साल के लिए, तो 2 साल के लिए आप कैसे निकालोगे? देखो इसका मतलब कितना हो गया मेरे भाई 1/6, लेकिन यहां पे 73 दिन को वर्षों में बदलोगे तो 1/5 वर्ष हो गया, तो 1/6 को 1/5 से गुणा करोगे तो 1/30। इसका इफेक्टिव रेट देखो 36, 18, 180। फिर आपके पास में 30 और 6 36 और 1 37। इसको किससे गुणा करूंगा मेरे भाई? 18,000 से। कितना हो गया मेरे भाई? 3700 रुपया आपके पास में सीआई हो गया कि नहीं हो गया? बताओ कितना आसान है, बताओ मुझे कितना आसान है, किसी को कोई दिक्कत? कितना आसान है मुझे ये बता दीजिए आप। क्या इस वाली कहानी में आपको कोई दिक्कत है? इफेक्टिव रेट अच्छा 1/30 कैसे हुआ ये पता चल गया ना आपको? 1/30 कैसे किया मैंने, ये आपको पता चला कि नहीं चला? भाई देखो 73 दिन 1/5 वर्ष है, 1/5 वर्ष को 1 बनाने के लिए 5 से गुणा करूंगा। अगर समय को 5 से गुणा किया तो रेट में क्या करना पड़ेगा मेरे भाई? 5 से भाग करना पड़ेगा। कितना हो गया? 1/30। इसलिए ये वाली कहानी मैं आपको पहले से बता चुका हूं। अगर आप इफेक्टिव रेट से नहीं निकालना चाहते तो किससे निकाल सकते हो? आप लोग रेशियो से निकाल सकते हो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। यार आप रेशियो से नहीं निकालो, रेशियो से भी निकाल सकते हो, लेकिन मुझे बताओ यहां पे रेशियो इजी या इफेक्टिव रेट इजी? इसमें यहां पे रेशियो इजी था कि इफेक्टिव रेट इजी था? भाई मैंने जो 5 तरीके बताए हैं, मैं आपसे यही तो बोल रहा हूं ना कि उन 5 तरीकों में एग्जाम में वो तरीका लगाना है जो प्रश्न को ज्यादा आसान बना दे। अब ऐसा तो नहीं है ना, अब आप बोलोगे सर कौन सा तरीका कहां पे लगाएं, तो कौन सा तरीका कहां पे लगाएं इसके लिए आप मेरी क्लास पूरी देखो तब पता चलेगा ना। अब मैंने इफेक्टिव रेट लगाया है, रेशियो तो नहीं लगाया, पता चला कि नहीं चला? तो यहां पे अब आप बोलोगे नहीं सर हमें तो रेशियो से बताओ। यार मैं रेशियो से बता देता हूं, कोई बात नहीं, दिक्कत क्या है यार, रेशियो से बता देते हैं। ये लो, आपको दुख है इस बात में तो कोई बात नहीं, हम रेशियो से बता देते हैं। मुझे एक बात बताओ, पहले वर्ष के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/6, दूसरे वर्ष के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया मेरे भाई? 1/30। 1/30 क्यों है ये पता चल गया कि नहीं चला? क्योंकि भाई दूसरे वर्ष के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/6 ही लेते हैं, लेकिन दूसरा वर्ष पूरा नहीं है। कितना? 73 दिन को वर्षों में बदलोगे तो 365। कितना हो गया मेरे भाई? 1/5 वर्ष। मतलब आप क्या करोगे, इसको 1/5 से गुणा कर दो मेरे भाई। इसका मतलब आपके पास में कितना हो जाएगा मेरे भाई? 1/30। तो पहले साल आपके पास में 6 से 7 रुपया हो गए, दूसरे साल आपके पास में 30 से 31 रुपया हो गए मेरे भाई। आपके पास में देखो इधर ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है मेरे भाई। कितना हो गया? 180 रुपया प्रिंसिपल हो गया। 7 एकम 7 और 7 तियां 21, ठीक है, यही होगा ना मेरे भाई। तो इधर आपके पास में जो सीआई हो गया वो कितना हो गया मेरे भाई? 37 हो गया कि नहीं हो गया? 180 की वैल्यू 18,000 है मेरे भाई, इसका मतलब 1 की वैल्यू 100 हो गई मेरे भाई। तो 37 की वैल्यू कितनी हो गई मेरे भाई आपके पास में? 3700। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? कोई बात नहीं राहुल भाई, यहां पढ़ लीजिए यार, कैसे ही बताएं आप। ये वाला बताओ, इस बार प्रिंसिपल निकाला है। अब यहां पे इस वाले को बता सकते हो क्या? मुझे बताओ भाई 15% का मतलब कितना हो गया? मुझे बताओ 15% को भिन्न में बदलो तो क्या 3 बटा कितना हो गया मेरे भाई? 20 हो गया।
लेकिन दूसरा साल आधा साल है, आधा साल है मतलब आपके पास में रेट को आधी कर दो, 3/40। अच्छा, इसका इफेक्टिव रेट निकालोगे मेरे भाई तो इसको इससे गुणा करो, कितना हो जाएगा 800। इसको इससे गुणा करो मेरे भाई, कितना हो जाएगा 120। इसको इससे गुणा करो, कितना हो जाएगा मेरे भाई 60। और फिर इसको इससे गुणा करो, कितना हो जाएगा 9। कितना हो गया मेरे भाई 189। हो गया कि नहीं हो गया? अब मेरे भाई ये इफेक्टिव रेट हो गया, तो मैं आपको बोलूं मेरे पास में कंपाउंड इंटरेस्ट कब आता था मेरे भाई? कंपाउंड इंटरेस्ट आता था मेरे भाई, मैं प्रिंसिपल को इफेक्टिव रेट से गुणा करूं। मेरे भाई कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया मेरे पास में 9.45 इज इक्वल टू प्रिंसिपल आपको पूछा है इफेक्टिव रेट 189 डिवाइड बाई 800। मुझे एक बात बता दीजिए मेरे भाई, यहां पे पॉइंट हटाया तो नीचे 100 लगा कि नहीं लगा? ये 0 से 0 कट गया। अच्छा, इसको इससे काटूंगा तो 18 पंजू 90, 8 पंजू 40, तो प्रिंसिपल कितना हो गया मेरे भाई 40 रुपया। आपको पता चला ना मैंने इसका इफेक्टिव रेट कैसे निकाला। अब ये वाली बात कैसे पता चलेगी? ये वाली बात आपको पता चलेगी जब आप मेरी पूरी क्लास देखोगे, यहां पे पूरी क्लास देखोगे, क्योंकि भाई मैंने ये इसीलिए बताया है कि आप लोगों को नई चीजें मिले। और ध्यान रहे कि पूरे YouTube पे इस तरीके से पढ़ाने वाला व्यक्ति कोई नहीं है। आज के बाद में पढ़ाए तो मान लेना कि वो पढ़ा रहा है, ठीक है ना। मैंने आप वाईफाई स्टडी पे भी सारी चीजें पढ़ा रखी है ये, ठीक है, अनअकैडमी पे भी सारी चीजें पढ़ा रखी है। ऐसा नहीं है कि आज से पढ़ा रहा हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आज ही पढ़ा रहा हूं, ठीक है। मैंने पहले भी ये चीज पढ़ाई है, मैंने आज भी ये चीज पढ़ाई है। और अब भाई साहब आप ज्यादा लोग देखोगे तो वायरल चीजें होंगी तो वो इस तरीके से पढ़ाने लगेंगे। चलो आगे चल लेते हैं। यहां पे आपके पास में मेरे भाई क्लियर है यहां तक की बात? अगर आप इस बात को रेशियो अप्रोच से करना चाहते हो तो रेशियो से कर लो। आप बोलोगे नहीं सर हमें एक बार रेशियो से बता दीजिए, तो मेरे भाई रेशियो से आप कर लो, क्या दिक्कत है? ये लो रेशियो से कर देते हैं मेरे भाई। यहां पे जो रेशियो हुआ हमारा कितना हुआ भाई 3/20 पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए 3/40। पहले साल के लिए 20 से 23 हो गया मेरे भाई, दूसरे साल के लिए 40 से 43 हो गया मेरे भाई। अब आप इसको इससे गुणा करो मेरे भाई, कितना हो गया मेरे भाई 800। और इसको इससे गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 900। गुणा कर दीजिए मेरे भाई, ठीक है। कितना हो गया आपके पास में? हाँ 989, 989। क्लियर है मेरे भाई? अब आपके पास में जो इनका डिफरेंस है वो 189 का ही तो आया मेरे भाई। अब 189 की वैल्यू ही तो ये है ना मेरे भाई, 189 की वैल्यू ही तो ये दे रखी है। इसका मतलब 9.45 डिवाइड बाई 189। और आपको वैल्यू किसका पूछा? 800 का पूछा, तो इंटू 800। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, सिंपल सी बात है। पॉइंट हटाया तो नीचे 2 जीरो लगेंगे, ये इससे कट गया, ये इससे 5 बार कट गया। बात तो वही है ना, सब कुछ तो वही आ रहा है, घूम फिर के उत्तर तो वही आ रहे हैं। सर एवरेज का टॉपिक भी ले लो, ठीक है करसना बेटा, ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ले लेंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। बात समझ आएगी कि नहीं आएगी? चलो अब आपके पास में मेरे भाई नाउ वी अंडरस्टैंड अबाउट सीआई ऑफ 3 ईयर। अब 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज आप किस तरीके से निकालोगे ये हम बता रहे हैं मेरे भाई। अब आप समझना मेरे भाई, अब 3 साल में आप इफेक्टिव रेट को ज्यादा अवॉइड करोगे ना मेरे भाई तो ज्यादा बढ़िया, क्योंकि 3 साल के लिए इफेक्टिव रेट क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा लगता है मेरे भाई, थोड़ा सा बड़ा लगता है, मतलब थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से आप लोगों को यहां पे इफेक्टिव रेट को इग्नोर करना है मेरे भाई, ठीक है। बाकी आप लगा भी सकते हो मेरे भाई। तो यहां पे आपके पास में मेरे भाई 3 साल का सीआई अपन कैसे निकालेंगे आप लोगों को मैं बता देता हूं मेरे भाई। यहां तक की कहानी में आप लोगों को किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो आप मुझे बता दो। अगर जो साथी नए हैं मेरे भाई उनसे मेरा निवेदन है कि वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यार आप लोगों का एक एक सब्सक्राइब मेरे लिए मायना रखता है। क्लियर है? चले, बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? बहुत बढ़िया। ये बताएं आप, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना? यहां पे है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए।
चले भाई, चलो बहुत बढ़िया बात है। क्लियर है? तो आप लोग किस तरीके से देखोगे मेरे भाई, मैंने सारी चीजें बताई, तो अब आप लोगों को ये सारी की सारी मैं पीडीएफ डालूंगा। कहां पे मैं आपको बता देता हूं, पीडीएफ डालूंगा मेरे भाई मेरे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाई अजय चौधरी पे। ये ऊपर लिखा हुआ मैथ्स बाई अजय चौधरी पे, आप लोग यहां पे जाना, मैथ्स बाई अजय चौधरी सर्च करना, इसमें चौधरी में ए ठीक लगाना ना, चौधरी की स्पेलिंग ये कर लेना टेलीग्राम पे। ये ओ लिख लेना ना, ठीक है, बाकी सब ठीक है। टेलीग्राम पे जाना, इसका पीडीएफ वहां से प्राप्त करना, किसी को कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता देना। कोई दिक्कत परेशानी? जयपुर से हूं मेरे भाई। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत परेशानी यहां तक? आज के चैप्टर में कोई दिक्कत है? ठीक है, तो कल अपन क्या करेंगे मेरे भाई, सीआई 3 साल का सीआई अंडरस्टैंड करेंगे मेरे भाई। किसी को यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, किसी को यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना। क्लियर है ना? बात क्लियर है एकदम? चलो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है ना मेरे भाई। तो यहां पे आपके पास में इस वाले टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ अभी मैं डाल देता हूं, और सुबह वाली क्लास का पीडीएफ भी डाल देता हूं। आज के लिए बाय बाय, टेक केयर और लव यू। मिलते हैं अगली क्लास में मेरे भाई।